Hello student, welcome to Regal Online Classes. This is Saurabh. So let us discuss about the common uses of acid. जो हमने कल आपको बताया था कि आज हम क्या कवर करेंगे, कॉमन यूजेस ऑफ एसिड। तो जब बात आती है कॉमन एसिड और देयर यूजेस की, तो दो पार्ट्स में इसको कैटेगराइज्ड किया हमने, एक हमारा मिनरल एसिड और एक हमारा ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड को हमने 5 एसिड में ब्रेक किया। पहला सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा कार्बोनिक एसिड, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा बोरिक एसिड और पांचवा नाइट्रिक एसिड। इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, कार्बोनिक एसिड का होता है H2CO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, बोरिक एसिड का H3BO3 और नाइट्रिक एसिड का HNO3। तो जो आज की वीडियो है, आज की जो वीडियो का पर्पज़ है वो पर्पज़ है आपको उन एसिड्स के बारे में बताना, उन एसिड का यूज़ कहाँ होता है। देखो, आपने रिएक्शंस पढ़ ली, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, टेस्टिंग पढ़ ली, लेकिन अब आप अगर यूजेस पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल एसिड का जितना भी ओवरव्यू है सब समझ में आ जाएगा। देखो, अगर कुछ हम पढ़ रहे हैं तो हम वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, बता सकें कि भाई हाँ आपने ये तो पढ़ लिया लेकिन इसका यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट क्या है इस चीज़ का। तो आज की जो वीडियो है वो बस उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने यूजेस लिखे हैं। बहुत ही कम मात्रा में यूजेस हैं, लेकिन जो यूज़ लिखे हैं वो आपकी समझ में आएंगे और बहुत ही अच्छे यूजेस हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूँ तो सल्फ्यूरिक एसिड जितने भी डिटर्जेंट्स बनाने में, जितने भी डिटर्जेंट्स बनते हैं, जितने भी सोप बनते हैं, डिटर्जेंट्स बनते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में H2SO4 का यूज़ होता है। जितने भी फर्टिलाइजर्स बनने हैं, जितनी भी डाइज बननी है, उन सब में भी H2SO4 का यूज़ होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितनी भी आपकी बैटरीज बन रही हैं, लेड बैटरी, मोबाइल की बैटरी हुई या फिर किसी भी इन्वर्टर की बैटरी हुई, तो वहाँ पर आपका क्या यूज़ हो रहा है, H2SO4। बात आती है अब कार्बोनिक एसिड की। देखो, ये मिनरल एसिड क्यों है, हमने आपको बताया था मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये सारे एसिड लैब में प्रिपेयर हुए हैं। अब बात आती है कार्बोनिक एसिड की, तो इसका फॉर्मूला H2CO3। ये आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होता है। जो आप कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप पीते हो, तो वो कौन सा एसिड प्रेजेंट है उसमें, H2CO3। तभी आपने देखा होगा उसमें से CO2 गैस निकलती है, वही तो पंजेंट नेचर की होती है। तो वो जो कार्बोनिक एसिड है वो कहाँ यूज़ होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में। बात आती है HCl की, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो मेटल के जितने भी सरफेस हैं, अगर उसमें जंग लग जाती है तो अगर आप HCl वहाँ पर लगाओगे तो जो जंग है वो हट जाएगी। यानी कि क्लीनिंग ऑफ मेटल सरफेस बिफोर पेंट। अगर हम पेंट कर रहे हैं किसी भी रस्ट पार्टिकल को, तो वो जंग को हटाने में क्या यूज़ करो आप, पहले HCl यूज़ करो। और जितने भी आपकी ग्लासवेयर्स हैं, लैब में, उनकी अगर क्लीनिंग करनी है तो आप HCl से करिए। नाउ बोरिक एसिड टैल्कम पाउडर बनाने में यूज़ होता है। सबसे पहली बात ये एग्ज़ाम में आता है कि विच एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग द टैल्कम पाउडर। तो बोरिक एसिड, आई वॉश, आँखों को वॉश करने के लिए भी क्या होता है, बोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आपका रॉकेट फ्यूल्स में, ऑक्सीडाइजर्स बनाने में और जितने भी आपके एक्सप्लोजिव बन रहे हैं वो बनाने में यूज्ड होते हैं। तो ये था आपका मिनरल एसिड के बारे में। अब बात हम करते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के कितने यूज़ हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आए। इस स्लाइड को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, यूजेस पूछ लिए जाते हैं। अब बात आती है आपकी ऑर्गेनिक एसिड। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड क्या है आपका, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला CH3COOH। इसका यूज़ देखेंगे हम। सेकंड देख लेते हैं आपका टार्टरिक एसिड। इसका फॉर्मूला C4H6O6। अगला है बेंजोइक एसिड।
ये ऑर्गेनिक एसिड इसलिए बोल रहे हैं हम इनको क्योंकि हम वी आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल से इनको हम आइसोलेटेड करते हैं, डिराइव्ड करते हैं, इसलिए दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला हुआ आपका C7H6O2। फोर्थ वन इज लैक्टिक एसिड, इसका फॉर्मूला C3H6O3। सीट्रिक एसिड जो आपका नींबू में होता है। नाउ दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो C6H8AO7। छठा आपका ऑक्सोलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका C2H2O4। तो ये है हमारे ऑर्गेनिक एसिड, इनके यूजेस देखते हैं आप। तो जो पहला यूज़ है, पहला क्या आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में यूज़ होता है? फूड प्रिजर्वेटिव्स में। किस में होता है? फूड प्रिजर्वेटिव, यानी कि खाने को सुरक्षित करने में। और प्रोडक्शन ऑफ रबर, नेचुरल जो रबर हम बनाते हैं, रबर जो रबर बनाते हैं हम, टायर्स वगैरह बनाते हैं, जो पेंसिल वाली रबर होती है जैसे हम इरेज करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका एसिटिक एसिड का यूज़ होता है। और जितना भी आपके चाइनीज़ फूड है, जैसे चाउमीन हुआ, तो वहाँ पर सिरका डलता है, विनेगर डलता है, विनेगर चाउमीन के अंदर, तो उसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड। तो जितने भी आपके चाइनीज़ फूड बन रहे हैं, चाइनीज़ फूड, ये बात समझ में आई एसिटिक एसिड की। अब बात आती है टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड आपका बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। बेकिंग पाउडर, टार्टरिक एसिड कहाँ यूज़ होता है? आपका बेकिंग पाउडर बनाने में। अब आपका बेंजोइक एसिड परफ्यूम्स बनाने में यूज़ होता है। परफ्यूम्स, जितने भी आपके परफ्यूम्स बन रहे हैं, आइदर वो वाइल्ड स्टोन हो, ठीक है, और जितने भी आपके टाइप्स के ऐसे वो हैं आपके परफ्यूम्स, और ये स्किन जो तेल वेल बनने हैं स्किन के लिए, ऑइंटमेंट बनाने में भी यूज़ होता है बेंजोइक एसिड। आपका लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट होता है, पता ही है आपको। बटर बनाने में यूज़ होता है ये, ठीक है, बटर बनाने में, और दूध को खट्टा करने में भी यूज़ होता है, कर्ड बनाने में और बटर मिल्क बनाने में। आपका जो सीट्रिक एसिड है, तो सीट्रिक एसिड आपका किस में यूज़ होता है? फूड प्रिजर्वेटिव्स में, खाने को प्रिजर्व करने में यूज़ होता है। दूसरा, मिल्क की कोगुलेशन करने में, यानी कि जमाने में, कोगुलेशन ऑफ मिल्क, और फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। लास्ट बचता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। तो जो ऑक्जेलिक एसिड है वो स्किन में से जो स्टेन पड़ जाती है, लाइक काले काले धब्बे पड़ जाते हैं स्किन में, तो उसको रिमूव करने में कौन सा एसिड यूज़ होता है? ऑक्जेलिक एसिड। और रस्ट को रिमूव करने में, फॉर रिमूव द रस्ट, जो जंग लग रही है उसमें भी यूज़ होता है ऑक्जेलिक एसिड। लास्ट और लीस्ट आपका कौन सा बचा? आपका सैलिसाइलिक एसिड। कौन सा एसिड बचा? सैलिसाइलिक एसिड बचा। एक और लिख देते हैं, लास्ट बचा है आपका सैलिसाइलिक एसिड। सेवंथ, सैलिसाइलिक एसिड, इसका क्या फॉर्मूला होता है? C7H6O3। तो ये जो एसिड है वो मेडिसिन्स बनाने में काम आता है। देखा होगा एस्पिरिन की जो टैबलेट आती है उसमें सैलिसाइलिक एसिड होता है। तो फीवर को रिमूव करने में भी ये वाला जो एसिड है यूज होता है, टू रिमूव द फीवर, टू मैन्युफैक्चरिंग द टैबलेट्स, ठीक है। तो ये था आपका। कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, मेडिसिन्स में, कॉस्मेटिक्स में। तो आज हमने देखे, क्या देखे हमने? आज हमने यूजेस देखे, मिनरल एसिड के भी और ऑर्गेनिक एसिड के भी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी यूजेस थे हमने आपको बता दिए। अब इनको आप लर्न कीजिए, बाय हार्ट लर्न कीजिए। कोई आपसे पूछे कि एसिड का यूज़ किया तो आप चुटकियाँ बजाते हुए बता दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।